बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज गुजरांवाला शहर के सबसे महफूज तरीन टाउन, एक ऐसा टाउन जिसमें सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, सैकड़ों गार्ड्स हैं। उनकी मौजूदगी में टाउन के अंदर सिर्फ एक घर के नहीं बल्कि टाउन के आम आदमी के नहीं, टाउन के मालिक के घर के अंदर 6 डाकू घुसे, घंटों वारदात की, करोड़ों रुपया लूट कर घर वालों को ज़दकोब करके फरार हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 6 डाकू इस घर के अंदर कैसे घुसे, सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे, क्या ये पुलिस की नाअहली है, टाउन मालिक की नाअहली है, उस घर वालों की नाअहली है जहां पर ये करोड़ों रुपए की डकैती हुई। ये सारे सवालात हम लेकर आपके सामने आएंगे और बताने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये वारदात करने वाले डाकू कौन हैं और ये डाकू कितनी देर में गिरफ्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने इस केस के अंदर बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि ये डाकू अगले 7 दिनों में पुलिस की हिरासत में होंगे। ये सारे सवालात हम आपको जवाब देंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये इतने बड़े सिक्योर टाउन में सीसीटीवी कैमरा होते हुए डकैती कैसे हो गई। नाज़रीन, गुजरांवाला शहर अलीपुर बाईपास के करीब वाक़ शालीमार टाउन के मालिक इशफाक रब्बानी जब गुज़िश्ता रात अपने घर के अंदर घुसे हैं तो उनके पीछे 6 डाकू घुसे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये बड़े होशियार डाकू हैं। इन्होंने मास्क पहने हुए हैं, इन्होंने शापर चढ़ाए हुए हैं हाथ के अंदर। ये 2.5 करोड़ रुपया जेवरात, नकदी, कीमती सामान लूट कर घंटों वारदात करने के बाद फरार हो गए। ये वारदात कैसे हुई? इतलात ये हैं कि अशफाक रब्बानी जो इस टाउन के मालिक हैं, हम उनकी फैमिली के साथ उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, लेकिन सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। अगर आप शालीमार टाउन में जाते हैं तो आपको बार बार रोका जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप किसके घर में जा रहे हैं, वहाँ से तस्दीक के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। कोई भी अननोन गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो उस टाउन में रिहायशियों के पास नहीं है, उसको रोक कर पूछा जाता है। तो ये डाकू, इतलात ये हैं कि जो ही इशफाक रब्बानी टाउन में दाखिल हुए, ये डाकुओं की गाड़ी भी उनके पीछे दाखिल होगी और जो ही अपने घर के अंदर वो दाखिल हुए तो ये डाकू भी साथ ही दाखिल हो गए और लूटमार करना शुरू कर दी। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या ये पुलिस की नाअहली है? यकीनन पुलिस की नाअहली हो सकती है, लेकिन एक सिक्योर टाउन जहाँ की सिक्योरिटी अशफाक साहब की ज़िम्मेदारी है, सबको प्रोवाइड करें, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होते हुए उनके अपने घर में ही इतनी बड़ी वारदात हो गई। इसने कई सवालात उठा दिए। आम शहरी, आम रिहायशी जो शालीमार टाउन में रहते हैं, वो इस डकैती की वारदात को लेकर बड़े परेशान हैं कि उनके साथ भी इस तरह की वारदात हो सकती है। इतना बड़ा सिक्योर टाउन जहाँ पे जगह जगह पे कैमरे, अगर आप शालीमार टाउन के अंदर दाखिल होते हैं तो आपकी गाड़ी की रेंज के ऊपर 3-3.5 फुट के ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं कि जो भी टाउन के अंदर गाड़ी में बैठकर भी दाखिल हो उसकी सीसीटीवी भी बन जाती है। ये 6 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, जदीद तरीन कैमरे हैं जो ज़मीन पर पड़ी हुई उस कैमरे के ज़रिए आप सुई भी देख सकते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी वारदात हो गई। हम ये बात करेंगे क्या पुलिस की नाअहली है? तो पुलिस ने दावा कर दिया है, पुलिस ने यह भी कह दिया है कि आप हमारा साबिका रिकॉर्ड देखें कि टोल प्लाज़ा पर चिनाब पुल के ऊपर करोड़ों रुपए की डकैती हुई, जिसमें डाकुओं ने टाउन मुलाजमीन को मार दिया। टोल प्लाज़ा के जो कैश लेकर जा रहे थे, ना सिर्फ वो अपने अंजाम को पहुँचे, वो लूटा हुआ माल रिकवर हुआ। गुजरांवाला शहर बैंक स्क्वायर के अंदर 10 करोड़ से ज़ायद की डकैती के मुलज़मान को, लूटने वालों को पकड़ लिया। हालिया दिनों में सब्ज़ी मंडी के थाने के अंदर होने वाली बड़ी डकैती को पुलिस ने, डाकुओं को कैंट पुलिस ने जाकर गिरफ्तार किया और रकम को रिकवर किया। पुलिस का साबिका रिकॉर्ड तो यही बोलता है और उनका दावा भी ठीक है। इस वारदात के अंदर डाकुओं ने बड़ी होशियारी दिखाई है। उन्होंने हाथों में शापर, आप मनाजिर में देख सकते हैं, उन्होंने रुमाल लपेटे हुए हैं ताकि उनकी शनाख्त सामने ना आ सके। बड़ी होशियारी के साथ वारदात की है, लेकिन इसके अंदर 2-3 लूप होल, 2-3 लकोने ऐसे हैं, 2-3 नकायस ऐसे हैं
कि डाकू 7 दिन ही नहीं 3 दिन में अपने अंजाम को पहुंचेंगे, क्योंकि अशफाक रब्बानी साहब के घर में डकैती करने वाले आम आदमी नहीं हो सकते, उनके भेदी होंगे। उन्होंने यकीनन रैकी की होगी, उनके पास यकीनन मोबाइल होंगे, उनके पास यकीनन उनकी लोकेशन होगी, टाइमिंग होगी। यही वजह है कि वो उनके पीछे आए। यह वो सारे लकूने हैं जो उनकी गिरफ्त का, उनकी मौत का बायस बनेंगे, और वो यकीनन कानून की गिरफ्त में आकर रहेंगे। उनके पास मोबाइल होंगे, उनकी गाड़ी के नंबर आ चुके हैं, उन्होंने अगरचे मुंह मास्क के साथ ढांप रखा था, उनके आई स्कैनर में उनकी आई स्कैन हो चुकी हैं। ये जानना कोई मुश्किल नहीं होगा कि इस वारदात में कौन से डाकू थे। इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं अशफाक रब्बानी साहब की फैमिली के साथ, जो उनकी फैमिली ने तकलीफ़ बर्दाश्त की। यकीनन जिस घर में डाकू घुसते हैं वो फैमिली बड़े अलमनाक करबनाक वक्त से गुज़रती है। एक उनका माल लूटा जाता है, दूसरा उनकी तज़लील की जाती है, तीसरा उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। ये सारी घनौनी हरकतें इस वारदात में हुई है। अहले खाना को मारा पीटा गया है, तंग किया गया है, ज़ुदकोब किया गया है, और उनका माल भी लूट लिया गया है। और यकीनन जो पुलिस ने दावा किया है, हमें उम्मीद है कि अगले 7 दिन नहीं 3 दिन के अंदर ये डाकू पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी शहर के टाउन हैं उनके लिए भी ये अलर्ट है कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ को बेहतर बनाएं। ये सिक्योरिटी खच मार रही थी। ये सिक्योरिटी वाले कहाँ थे कि डाकू इस तरह दाखिल हुए और वारदात करने के बाद बड़ी आसानी से फ़रार हो गए। यकीनन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स की भी चेकिंग करनी ज़रूरी है। और पुलिस ने टाउन के कैमरे चेक कर लिए हैं। हमें उम्मीद है पुलिस इस केस के ऊपर बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की भी जांच पड़ताल करना, जांच पटक करना, छानबीन करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वारदात को रोका जाए। जो पुलिस का दावा है, हमें उम्मीद है कि जल्द ये डाकू अपने अंजाम को पहुंचेंगे और कानून की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन टाउन इंतज़ामिया को अब मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है, मज़ीद जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, मज़ीद ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में जो दीगर घर हैं वो महफूज हो सकें।